भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता प्रथम अध्याय का 42वां, 43वां तथा 44वां श्लोक। अर्जुन कहता है, शंकरो नरकायैव कुलघ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैः एतैः कुलघ्राणानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति इति अनुशुश्रूषुम्। इन तीनों श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है और लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत किए गए इन तीनों श्लोकों में अर्जुन ने कुल धर्म के नाश होने पर वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति तथा इसके कारण होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में श्री कृष्ण के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है। आप सब तो जानते ही हैं कि प्राचीन काल से ही ऋषियों द्वारा प्रणीत तथा मान्य वर्णाश्रम धर्म भारत का गौरव रहा है तथा भारतीय संस्कृति को दिशा और स्थिरता प्रदान करता रहा है। वर्णाश्रम धर्म समाज को सही मार्ग पर ले चलने के लिए एक आवश्यक तथा वैज्ञानिक साधन था। हालांकि वर्तमान समय में अनेक कारणों से वर्णाश्रम धर्म विवाद का विषय बन चुका है। साथियों, जैसा मैंने पहले भी आप सबसे निवेदन किया था कि अच्छी तरह सोच विचार कर पूरी तैयारी के साथ युद्ध का निर्णय ले लेने के बाद अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ में खड़ा होकर दोनों पक्षों में व्यूहबद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार खड़े अपने सभी आत्मीयों को देखता है, तो इस भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली चिंताजनक वास्तविकताएं उसे स्पष्ट नजर आने लगती हैं। अर्जुन अब मानसिक द्वंद्व की जटिल स्थिति में पड़ जाता है और श्री कृष्ण से समाधान चाहता है। अर्जुन के मन में अनेक प्रकार की चिंताएं उठ रही हैं। एक चिंता यह कि युद्ध में होने वाले महाविनाश के कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे कुल में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और शास्त्रों के अनुसार वर्ण संकरता कुल तथा कुल घाती दोनों के लिए नरक जाने का कारण बनती है। अर्जुन की चिंता यह भी है कि वर्ण संकरता के कारण पितरों को पिंडदान तथा जलदान देने की पवित्र क्रियाएं भी लुप्त हो जाएंगी और इससे पितरगण अपने अपने स्थानों से पतित हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य अपने पितरों के लिए पिंडदान तथा जलदान करता है तो पितरगण उसे ग्रहण करते हैं और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति ही तो श्रद्धा शब्द से हुई है। अपने दिवंगत पितरों को विश्वास एवं श्रद्धा पूर्वक हम जो कुछ अर्पित करते हैं वही तो श्राद्ध कहलाता है। तो साथियों, युद्ध आरंभ होने की निर्णायक घड़ी में अर्जुन चिंतित है
कि युद्ध के कारण तो प्राचीन काल से कुल में चले आ रहे सभी सनातन जाति धर्म तथा कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, पूरा समाज दिशाहीन तथा भ्रष्ट हो जाएगा। अर्जुन पहले जाति धर्म की बात करता है, ध्यान दें, और उसके बाद कुल धर्म का नाम लेता है। इसका कारण यह है कि कुल का नाश होने के बाद सांसारिक बुराइयां बीज रूप में जाति में प्रवेश कर जाती हैं। समय के साथ ये बुराइयां विकसित होने लगती हैं, जिससे जाति के पुराने सभी रीति रिवाज, धर्म, कर्म सब नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इस निर्णायक घड़ी में अर्जुन को यह डर सताने लगा है कि कुल घातियों द्वारा वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले दोष जाति धर्म तथा कुल धर्म दोनों के नाश का कारण बन जाएंगे। साथियों, मनुस्मृति में कहा गया है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थिविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। अर्थात हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को सुरक्षित रखने पर जोर देते हुए कहा गया था कि जब स्त्री कुमारी होती है तो पिता उसकी रक्षा करते हैं, विवाह के बाद पति स्त्री की रक्षा करता है और वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा उसका पुत्र करता है। इस प्रकार स्त्री हमेशा सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध के कारण होने वाले अनेक अनेक कुलों के सर्वनाश तथा उसके कारण उत्पन्न होने वाली स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति बहुत चिंतित हो चुका है और योगेश्वर कृष्ण से अपने मन की यह व्यथा व्यक्त कर वह इनसे समाधान चाहता है। साथियों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आज के प्रसंग से मन में उत्पन्न होने वाले कुछ विचारों के संबंध में कल के एपिसोड में चर्चा होगी। धन्यवाद। नमस्कार।